नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज अपन हेलो एल्केन के अंदर जो नए प्रिपरेशन मेथड हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 प्रिपरेशन मेथड अपन डिस्कस कर चुके थे, जिसमें अपन ने हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन डिस्कस किया था। पहला मेथड था हैलोजेनेशन ऑफ एल्केन अपन ने डिस्कस कर लिया था। दूसरा अपन ने डिस्कस कर लिया था दोस्तों बाई एल्कीन, जिसमें अपन ने हाइड्रो हैलोजिनेशन डिस्कस किया था। ठीक है, इन दोनों मेथड्स को अपन डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से एक एल्कोहल्स के द्वारा हैलोजन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और दूसरा किस तरह से हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें दो नेम रिएक्शन डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कौन कौन सी है? एक स्वाट रिएक्शन होगी, स्वार्ट्स रिएक्शन होगी, और दूसरी होगी फिंकलस्टीन रिएक्शन। दोनों के बारे में आपने नाम सुना होगा। आज मैं इनकी पूरी डिटेल बताऊंगा विद एग्जांपल्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बाई एल्कोहल्स। देखिए, जनरली हम चौथा मेथड डिस्कस कर रहे हैं और तीसरा मेथड डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम एल्कोहल को लेकर के हम हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं जनरली आपको बता दूं कि ये जो अपने पास एल्कोहल है, इसमें कुछ मेथड्स हैं जिनसे अपन हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे अगर फॉस्फोरस के साथ में हेलोजन भी, और यहाँ जो हेलोजन होगी दोस्तों वो Cl हो सकती है और Br हो सकती है। ठीक है, और दूसरी, अगर रेड फॉस्फोरस के साथ में अगर हेलोजन लूं, तो यहाँ जो हेलोजन हो सकती है वो Br हो सकती है और आयोडाइड हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों PCl5 ले सकते हैं, SOCl2 in presence of pyridine, सोडियम ब्रोमाइड इन presence of acidic medium, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी ट्राइड ZnCl2 के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HCl। दोस्तों ध्यान रखना, इसका एक नाम है, इसको अपन बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। और ये ल्यूकास रिएजेंट यूज होता है एल्कोहल्स में डिफरेंस करने के लिए। यानी अगर मैं 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंस करूंगा, तो इस रिएजेंट का यूज कर सकता हूँ, जिसमें 3 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री से स्लो, और 1 डिग्री बहुत स्लो रिएक्शन देता है। तो ये कुछ मेथड है जिनसे हम एलो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ जो एल्कोहल होगी, उस एल्कोहल में ये जो OH है उसको हटा करके आप X लगा सकते हैं यहाँ पर। यानी यहाँ पे भी हेलो एल्केन बन सकता है, यहाँ पे भी हेलो एल्केन बन जाएगा। यहाँ Cl है, इसलिए मैं यहाँ RCl लगा सकता हूँ। यहाँ थायोनिन SOCl2 की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसको अपन बोलते हैं थायोनिन क्लोराइड। और इसकी जो स्मेल होती है दोस्तों, ये पंजेंट होता है, जाने में वेरी पंजेंट होता है और इरिटेटिंग भी होता है। ठीक है, NaBr एसिडिक मीडियम में है, तो यहाँ पर RBr बन जाएगा, और ल्यूकास एजेंट से यहाँ HCl ले रहे हैं, तो यहाँ पर RCl बन जाएगा। अब इन मेथड्स को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, इन मेथड्स का जो क्वेश्चन बन सकता है, एक तो बन सकता है एबीसी क्वेश्चन। जो एबीसी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर, भले वो आरबीसी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या कोई कंपटीशन एग्जाम, तो इन एबीसी क्वेश्चंस में ये काम में आता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैंने CH4 ले लिया, जैसे CH4 ले लिया और CH4 का क्लोरीनेशन करवाया, हमने बना लिया CH3Cl, और इसका एक्वस एंडियस रिएक्शन करवा दी, और ये अपने पास बन गया CH3AS। इस तरह से जो कन्वर्ट एडिशन है, इन स्टेप्स में ये काम में आता है। अब इन रिएक्शंस को कैसे करेंगे ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहली जो रिएक्शंस है, उसमें अपन बात करें फास्फोरस और हेलोजन। दोस्तों, फास्फोरस और हेलोजन के साथ में जब किसी एल्कोहल को रिएक्शन करवाई जाती है फास्फोरस के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजेंस, तो यहाँ पर ये आर एक्स का फॉर्मेशन करता है। एक्चुअल में ये क्या बना लेता है? PX3 बना लेता है। अब यहाँ पर अपन एग्जांपल ले सकते हैं PCl5 के साथ। जैसे मैंने आर से एल्कोहल ले लिया और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी PCl5 से। अब सॉरी PCl3 से, तो यहाँ RCl बन जाएगा और H3PO3 का फॉर्मेशन होगा। ये एक साइड प्रोडक्ट है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना कोई पूछते नहीं है बोर्ड के अंदर, लेकिन हमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं CH3OH ले लूं, मिथाइल एल्कोहल, और इसकी अगर मैं PCl3 से रिएक्शन करा दूं, तो ये CH3Cl क्लोरोमीथेन बना लेगा। ऐसे ही CH3CH2OH ले लूं और वहां पे मैं PBr3 ले लूं, यहाँ पर CH3CH2 और Br बना देगा, ब्रोमो इथेन बना देगा। इसी तरह से दोस्तों, यहाँ बस ये थोड़ा ध्यान रखना कि अगर रेड फॉस्फोरस होता है, तो वहां ब्रोमीन और आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं।
और अगर फॉस्फोरस अकेला होता है तो यहाँ Cl और Br ले सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरी रिएक्शन बात करें PCl5 के साथ। अगर मैं एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ में करवा, तो देखिए PCl5 जाना ना, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होता है, उसकी शेप जो होती है वो ट्राइगोनल बाइपाइरिमिडल शेप होती है, ये भी ध्यान रखें। अब यहाँ से जनरली बनता तो है RCl। अब ये RCl कैसे बना उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, इस एल्कोहल को और इस PCl5 को भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि मैं इस Cl को इस तरह से ले सकता हूँ। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से HCl को बाहर निकाल सकते हो, यहाँ से RCl बना सकते हो, और जो रिन्यूएबल प्रोडक्ट है POCl3, तो POCl3 बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, और अपने पास क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन मिल जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मिथाइल अल्कोहल को क्लोरोमीथेन में कन्वर्ट करना है PCl5, इथेनॉल को क्लोरोइथेन में कन्वर्ट करना है PCl5। अगर मैं 1 प्रोपेनॉल ले लूं, PCl5 से रिएक्शन कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप CH3Cl बना सकते हैं, यहाँ क्लोरोइथेन बना सकते हैं, और यहाँ क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? एक सिंपल सी रिएक्शन है। इसके साथ में ये याद रखना है कि अगर मैं POCl3 की बात करूँ, तो इस POCl3 के अंदर अगर मैं इस फॉस्फोरस के हाइब्रिडेशन की बात करूँ दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर इस फॉस्फोरस का जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3 होगा, और जो जनरली शेप दिख रही है वो कैसे दिख रही है अपने को, टेट्राहेड्रल शेप दिख रही है। अच्छा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन में कई सारी चीजें बनती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद आयोडीन क्लोराइड। एल्कोहल की रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन आयोडीन क्लोराइड के साथ। अब इस फाइनल प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर देख लीजिए, एस डबल बॉन्ड ओ Cl और C। देखिए इसमें जो हाइब्रिडेशन हो गया वो कौन सा हो गया, sp2 हो गया, और इसकी जो शेप हो जाएगी वो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। अब बात करें ये किस तरह से एल्कोहल से रिएक्ट करेगा, तो जिस तरह से PCl5 के अपन ने डिस्कस कर ली, वैसे कि वैसे स्ट्रक्चर इसकी भी बना करके हम इस रिएक्शन को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से HCl निकाल दो, यहाँ SO2 गैस निकाल दो। देखो रिएक्शंस किसके प्रेजेंस में होगी, पायरिडिन के प्रेजेंस में। अब इस पायरिडिन का यूज क्या है ये भी कई बार पूछ लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास RCl बन गया, और जो रिमूविंग चीजें हैं वो कौन सी है, SO2 गैस बाहर निकल गई और HCl बाहर निकल गया। अब बात यह है कि जो HCl है, इस HCl को ये जो पायरिडीन है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है इसको। क्योंकि ये पायरिडीन है, और पायरिडीन यहाँ किसकी तरह काम करेगा, एक लेस बेस की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, लेस बेस की तरह काम करेगा। तो इस एसिड को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, यानी एब्जॉर्ब कर लेगा, और क्या बना लेगा, पीरिडीनियम क्लोराइड बना लेगा, एक सॉल्ट बना लेगा इस तरह। तो ये कहा जाता है कि ये जो मेथड है, ये मेथड हेलो एल्केन बनाने के लिए बेस्ट मेथड है। क्या है, बेस्ट मेथड है, क्योंकि SO2 गैस है ये तो वैसे बाहर निकल जाती है, और HCl जो बन रहा है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, लेविस बेस एब्जॉर्ब कर लेता है। जो प्योर क्वांटिटी है, प्योर फॉर्म में, वो हमें क्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसके। एग्जांपल में वही सिंपल से एग्जांपल है जो अपन ले सकते हैं, मिथाइल एल्कोहल ले सकते हैं CH3OH, उसकी मैं थाइनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा सकता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, ये बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा। इसीलिए अगर मैं इथेनॉल ले लूं सेम सेम, और वही SOCl2 के साथ में पाइरिडीन डाल दूं, तो यहाँ पे भी क्लोरोइथेन बन जाएगा, ले लीजिए। इसके अलावा प्रोपेनॉल ले लूं, तो प्रोपेनॉल से कोई SOCl2 के साथ में पाइरिडीन, तो ये बन जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन बन जाएगा। अच्छा इसमें एक और ध्यान रखना दोस्तों, अगर याद रखना है, याद रह जाए तो इसी प्रोसेस में इस मैकेनिज्म की बात करें, तो ये जो मैकेनिज्म होती है दोस्तों वो SN2 की प्रेजेंस में, यानी SN2 मैकेनिज्म होती है जब अपन इस SOCl2 के साथ में पायरिडीन लेते हैं। क्या कह रहा हूँ, इस SN जब हम इस थाइमिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं पायरिडीन की प्रेजेंस में, तो यहाँ जो मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म याद रखना, मैकेनिज्म वो SN2 मैकेनिज्म होती है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट मेथड की बात करें दोस्तों, तो अल्कोहल के लिए आप बात कर सकते हैं ल्यूकास रिएजेंट की। अब ल्यूकास रिएजेंट है वो काम की चीज है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ऑर्डर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ड्राई ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है, क्या होता है, ड्राई ZnCl2 के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये जो ल्यूकास रिएजेंट है
इस रीजन का यूज किया जाता है डिफरेंस करने के लिए। क्या कह रहा हूँ? डिफरेंस बिटवीन 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर डिफरेंस करने के लिए काम में लिया जाता है दोस्तों। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंस करने के लिए काम में लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं कोई अल्कोहल है, इस अल्कोहल के साथ इसकी रिलेशन कराता हूँ। जैसे अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूँ तो ये इमीडिएटली प्रोडक्ट देता है, आर सीएल देता है। और अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूँ तो ये ल्यूकास एजेंट 5 मिनट में कितना लेता है? 5 मिनट्स लेता है। क्या लेते हैं? 5 मिनट्स को कहता है 5 मिनट्स। ठीक है, तो हम जो एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है उसी के बारे में बता रहे हैं। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल लेता है तो लोग यहाँ पर इसको हीट भी करना पड़ेगा और ये लॉन्ग टाइम लेता है। जैसे कई जगह इसको हाफ एन आवर कह रहे हैं, हाफ आवर्स कह रहे हैं, तो ये टाइम लगता है। तो हमें रिएक्शन तो सारी करवानी है, क्योंकि रिएक्शन टेस्ट रिएक्शन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे अगर आपसे लिखा दिया जाए कि मिथाइल एल्कोहल को अगर मैं लूकास एजेंट से रिएक्शन कराऊं राइस ZnCl2 के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया जाए तो यहाँ क्या CH3Cl नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो CH3CH2OH इथेनॉल ले लिया और वही ल्यूकास एजेंट ले लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? क्लोरो इथेन बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ले लूं या 2 प्रोपेनॉल जिसको अपन बोलते हैं तो यहाँ 2 क्लोरो प्रोपेन बना देगा ये, 2 क्लोरो प्रोपेन बन देगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल ले लूं, ये टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल ये सी है। इस टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल की भी अगर मैं HCl से कर रहा हूँ, ध्यान रखना ये इतना रिएक्टिव होता है कि आपको इस ड्राई ZnCl2 की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, आप लेना चाहो तो ले सकते हैं, एग्जाम में दिख सकता है, लेकिन इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी इस ल्यूकास एजेंट के साथ इतनी फास्ट होती है कि ये फास्टली प्रोडक्ट व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। देखिए इसका और एक क्वेश्चन ले सकते हैं अपन। अगर आपसे कन्वर्जन पूछा जाए तो देखो कन्वर्जन एक छोटा सा ले लेते हैं। जैसे एक मीथेन का हमने क्लोरीनेशन करवाया HNO की प्रेजेंस में, ये बन गया क्लोरोमीथेन। इस क्लोरोमीथेन की अगर क्लोरोमीथेन की रिएक्शन अगर मैं सोडियम के साथ में ड्राई ईथर से करा दूं तो याद रखो ये कौन सी रिएक्शन है? वुल्स रिएक्शन है। कौन सी है? वुल्स रिएक्शन है, जो क्या देगा? ईथेन देगा। ठीक है, अब इसी क्लोरोमीथेन से आप अगर इसकी एक्वस एनएच से रिएक्शन कराते हो तो ध्यान रखना ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR रिएक्शन। इससे क्या बन जाएगा? मिथाइल एल्कोहल बन जाएगा। और इस मिथाइल एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप SOCl2 के साथ कराते हो पारिडिन से तो वापस क्या बन जाएगा? क्लोरोमीथेन बन जाएगा। इसी की रिएक्शन अगर ड्राई ZnCl2 के साथ में ड्राई ZnCl2 के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HCl से कराते हो तो भी क्या बन सकता है? ये क्लोरोमीथेन बन सकता है। इसी की रिएक्शन अगर मैं PCl5 से करा दूं तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? CH3Cl बन जाएगा। इसी की रिएक्शन अगर मैं फॉस्फोरस के साथ में अगर हेलोजन डाल दूं या PCl3 डाल दूं तो भी यहाँ पे क्या हो सकता है? CH3Cl। तो ऐसे कई सारे मेथड्स है जिससे हम क्लोरो एल्केन का पर्टिकुलर फॉर्मेशन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने ले लिया सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, जिसको आप 2 ब्यूटानॉल भी कह सकते हो। अब इस सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल की मैंने वही ड्राई ZnCl2 के साथ में कंसोलिडेटेड HCl डाल दिया, यानी ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया। तो यहाँ से जो OH है वो हट करके क्या लग जाएगा? यहाँ पर Cl लग जाएगा, यानी ये बन जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, जिसको 2 क्लोरोब्यूटेन आप कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट का यूज करते हैं अपन 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ इसी ल्यूकास एजेंट के साथ इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर बन जाएगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या हो जाएगा? जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो यही हो जाएगा कि 3 डिग्री एल्कोहल फास्ट रिएक्ट करेगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री फास्ट करेगा 1 डिग्री एल्कोहल से। तो यहाँ से ध्यान लगा, यहाँ से ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है या कोई कंपाउंड देकर के उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लास्ट रिएक्शन, जिसके अंदर अपन ने बात करनी है NaBr के साथ में H2SO4 के साथ। देखिए रिएक्शन है NaBr विद H2SO4 या विद एसिडिक मीडियम। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना ये भी ऐसा रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो यहाँ NaBr ले लो आप एसिडिक मीडियम। एक्चुअल में क्या होता है इस रिएक्शन में? ये सबसे पहले एल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है और ये प्रोटोनेशन होने के बाद में यहाँ से ये बन जाता है ROH2+। यानी ये जो ग्रुप बन रहा है दोस्तों ये बेस्ट लिविंग ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है? बेस्ट लिविंग ग्रुप बन जाता है। और इजीली ये क्या हो सकता है? रिमूव हो सकता है थ्रू द न्यूक्लियोफाइल।
अब जो Br न्यूक्लियोफाइल है वो इस एल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा और इस H2 को बाहर निकाल देगा और कुछ इस तरह से अपने पास एल्काइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने ले लिया मिथाइल एल्कोहल और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी सोडियम ब्रोमाइड के साथ और यह ले लिया मैंने एसिडिक, यहाँ बन जाएगा CH3 Br बन जाएगा। फिर मैंने ले लिया यहाँ पर इथेनॉल एंड टू सेम सोडियम ब्रोमाइड के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम डाल दें और यह बन जाएगा ब्रोमो इथेन। ऐसे ही अगर आप चाहें तो 1 प्रोपेनॉल ले सकते हैं, ये बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, ये थे दोस्तों एल्कोहल के बनाने के मेथड जिनसे हम हेलो एल्केन सॉरी एल्कोहल से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक छोटी सी रिएक्शन है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन ये रिएक्शन क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, देखिए ये क्वेश्चन क्या बन सकता है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रखी है, इसमें याद रखना है कि हमें अगर गुड यील्ड ऑफ एल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं, जैसे एल्काइल आयोडाइड बनाना है, ये एल्कोहल ले लिया मैंने और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई एच आई के साथ, इसके साथ में करवा एच आई के साथ में, तो यहाँ से हमें क्या बन सकता है आर आई मिल सकता है। क्या मिल सकता है आर आई मिल सकता है। लेकिन ये जो एच आई है, ये एच आई की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो ये एल्काइल आयोडाइड वापस इस एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसके लिए अपन क्या करें, ऐसा नहीं हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इसमें डाल सकते हैं, यानी फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा सकते हैं। इसकी प्रेजेंस में फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पर अगर एच आई की जगह आप के आई भी लेना चाहें तो के आई भी ले सकते हैं या एन आई भी ले सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या मिल जाएगा, ये एल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। वापिस बोल रहा हूँ, अगर मैं एल्कोहल लेता हूँ और इस एल्कोहल की रिएक्शन एच आई से करवा दूं, के आई से करवा दूं या एन आई से करवा दूं, लेकिन इनके साथ में किसकी प्रेजेंस होगी, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में। इस फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में दोस्तों यहाँ पर 90 याद आना, ये जो फॉस्फोरिक एसिड है वो 95% लेते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये जो फॉस्फोरिक एसिड है वो 95% लेते हैं। इससे क्या बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब जो लास्ट रिएक्शन बच रही है वो बच रही है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। लास्ट जो मेथड है चौथा मेथड वो है दोस्तों अपने पास हेलोजन एक्सचेंज मेथड। और इस हेलोजन एक्सचेंज में अपन दो मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। एक जहां फ्लोराइड का एक्सचेंज होगा तो आर बन जाएगा इस आर एक्स से, ये आर एक्स लेंगे अपन, और एक अगर आयोडाइड का एक्सचेंज होगा तो आर आई बन जाएगा। अब जो आर आई बन रहा है उसके लिए एक रिएक्शन यूज करते हैं जिसको अपन बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन है दोस्तों। और इसमें जो फ्लोराइड अपने जो मिलेगा वो फ्लोराइड कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो एजीएस से मिल सकता है, CO F2 से मिल सकता है, SbF3 से मिल सकता है और Hg2F2 से मिल सकता है। इनमें से कोई सा भी रिएजेंट इस स्वाट रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया एल्काइल हैलाइड ले लिया, कोई भी एल्काइल हैलाइड वो मैंने ले लिया एक बार यहाँ से, देखिए ये मैंने ले लिया एल्काइल हैलाइड और इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैंने करवा दी AgF से करवा दी, COF2 से करवा दी और लगा सकते हैं बीच में प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, SbF3 से करवा दी और Hg2F2 से करवा दी। तो यहाँ बनेगा क्या, वही फ्लोरो एल्केन बन जाएगा। तो ध्यान रखना, एक तो सबसे बेस्ट क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ओनली दिस मेथड, ओनली दिस मेथड इज यूज्ड टू फॉर्म फ्लोरो एल्केन। फ्लोरो एल्केन बनाने का केवल और केवल यही मेथड है, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन कभी भी नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए इस मेथड का यूज बहुत ज्यादा होता है फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं लूँ CH3Cl और इसकी रिएक्शन में करा दी AgF से और हीट कर दी तो यह CH3 फ्लोरोएल्केन फ्लोरोमीथेन बन जाएगा। अगर मैं कोई मिथाइल ब्रोमाइड ले लूँ
और यहाँ पे मैंने डाल दिया AgF डाल दिया या SbF3 डाल दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्लोरो इथेन बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम स्वाट रिएक्शन का यूज करके फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो मेथड है अपने पास, वो कौन सा है, वो है दोस्तों फिंकल स्टेन रिएक्शन। कौन सी है, फिंकल स्टेन रिएक्शन है, जिनसे हम आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें जो एक्स होगी दोस्तों इस रिएक्शन के लिए, यहाँ जो रिएक्शन होगी जिसमें आर एक्स एन के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो रिएजेंट का हमें याद रखना है। और यहाँ जो एसीटोन है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, क्या कह रहा हूँ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। और यहाँ से अपने पास क्या मिल जाएगा, आयोडो एल्केन बन जाएगा। अब दोस्तों इसमें ध्यान रखना है, इसकी जो मैकेनिज्म होती है ये, वो SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन के थ्रू होता है। कौन से मैकेनिज्म के थ्रू, SN2 मैकेनिज्म। और यहाँ जो एक्स हो सकता है वो Cl हो सकता है और Br हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए एग्जांपल की बात करें, तो मैंने ले लिया क्लोरोमीथेन और इसकी सोडियम आयोडाइजेशन करवा दी इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। इसकी जगह आप चाहो तो डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, डाइमिथाइल फॉर्ममाइड भी ले सकते हो, ये भी एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, जिसको शॉर्ट में DMF बोलते हैं, DMF। ये सॉल्वेंट भी आप ले सकते हो सॉल्यूशन। यहाँ बन जाएगा मेरे पास मिथाइल आयोडाइड। अगर मैं इथाइल ब्रोमाइड ले लूँ, सोडियम आयोडाइड डाल दूं और वही सॉल्वेंट एसीटोन ले लूं, तो यहाँ पर इथाइल आयोडाइड बन जाएगा। तो कुछ ये जो मेथड थे जिनसे हम हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते थे दोस्तों। टोटल हमारे पास ओवरऑल 4 मेथड हो चुके हैं। पहला मेथड हमने बात कर ली, कौन सा, बाई एल्केन है, बाई एल्केन, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, हेलोजिनेशन करवा करके हम हेलो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा है बाई एल्कीन, इस एल्कीन से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन करवा सकते हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन, इसमें HX का एडिशन करवा सकते हैं। और ये जो HX का एडिशन है इसमें हम मार्को निकोव रूल पढ़ रहे हैं, कौन सा, मार्को निकोव रूल। और दूसरा कौन से पढ़ते हैं, एंटी मार्को निकोव रूल पढ़ते हैं। और तीसरा मेथड है, हमने एल्कोहल पढ़ा है, बाई एल्कोहल। और एल्कोहल में अपने 5 अलग अलग मेथड पढ़े। और चौथा जो था लास्ट मेथड, वो था बाई हेलोजन एक्सचेंज मेथड। और इस हेलोजन एक्सचेंज मेथड में दोस्तों हमने दो नेम रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया है, एक स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में और दूसरी फिंकलस्टेन रिएक्शन के बारे में, फिंकलस्टेन रिएक्शन के बारे में। ये दोनों की दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कन्वर्जन बना करके क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिएगा और शेयर हो सके तो शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।